वाराणसी शहर में बुधवार को दवा विक्रेताओं ने अपनी अपनी दुकानों को बंद रखा। वजह ऑनलाइन दवा बिक्री कहा जा रहा है। दरअसल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया। इसी के समर्थन में वाराणसी दवा विक्रेता समिति ने बंदी का ऐलान किया, तो वहीं वाराणसी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने इससे इनकार किया। हालांकि बंदी की घोषणा के बाद वाराणसी की थोक और रिटेल की करीब 6000 दुकानें बंद मिली। वहीं इस बंदी का मार्केट में मिला जुला असर भी देखने को मिला। कुछ दुकानें बंद तो कुछ दुकानें खुली पाई गई। वाराणसी के लंका से लेकर कबीरचौरा दवा मंडी के साथ साथ मैदागिन स्थित पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी सबसागर दवा मंडी में भी इसका असर देखने को मिला। सबसागर दवा मंडी में समिति के पदाधिकारियों संग व्यापारियों ने हाथों में बैनर व पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। हालांकि व्यापारियों ने कहा कि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी भी रहेंगी। बंदी को लेकर वाराणसी दवा विक्रेता समिति के महामंत्री संजय सिंह ने कहा कि यह आंदोलन व्यापारियों द्वारा अपने भविष्य और व्यवसायिक सुरक्षा को लेकर किया जा रहा है और ऑल इंडिया स्तर पर संगठन को AIOCD का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नारकोटिक्स, NRX और शेड्यूल दवाइयों की बिक्री बिना पर्याप्त निगरानी के हो रही है। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों पर न तो प्रभावी मॉनिटरिंग है और न ही कोई सख्त जांच व्यवस्था दिखलाई देती है। देखिए, ऑनलाइन के खिलाफ जो है ये बंदी हो रही है और पूरे भारत में बंद है। 15 लाख केमिस्ट और उसी के खिलाफ कुछ लोग को आरोप लगाने की जबरी आप लोग बंद करवा रहे हैं, इसके क्या? ऑनलाइन के खिलाफ बंद है। ऑनलाइन किसको नुकसान पहुंचा रहा है? केमिस्टों को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर केमिस्टों को नुकसान पहुंचा रहा है तो लोग सुरक्षा से बंद किए हुए हैं। लेकिन आप पूरे मंडी में घूम के देख लीजिए, अगर मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति है जाके हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि एक व्यक्ति, आपने देखा भी होगा आपके सामने की बात, अगर 700 दुकान में अगर एक व्यक्ति खड़ा है तो अगर उनसे रिक्वेस्ट करना कौन सा गुनाह है? वहीं इसके विपरीत वाराणसी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के मंत्री संदीप चतुर्वेदी ने कहा कि सभी दुकानें खुली हैं, किसी भी प्रकार की कोई बंदी नहीं है। हालांकि पूरे यूपी में कुछ लोगों द्वारा यह ऐलान किया गया कि दुकानों को बंद रखा जाए, लेकिन कहीं भी पूर्णतः दुकान बंद नहीं है। सारी खुली हुई है। होलसेल मार्केट 12 बजे तक खुलता है और रात में 8 तक खुलता है। लोग आ रहे होंगे अभी। कुछ दुकानें अब 10 बजे खुल जाती हैं। सबसागर मंडी में कोई बंदी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई बंदी नहीं है। कहीं कहीं लोगों ने ज़बरदस्ती बंद कराने का प्रयास किया है। ये पॉलिटिकल पार्टी संबंधित लोग हैं, उनका दवा व्यापारियों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। देश में राजनीतिक लाभ खोज रहे हैं। पूरा मार्केट खुला हुआ है। कुल टोटल कितनी दुकानें यहाँ पे है बनारस में? बनारस में कुछ 680 दुकानें हैं रिटेल होलसेल मिला के, और इसमें करीब जो है 2500 करीब होलसेल हैं, बाकी फुटकर की दुकानें हैं। सबसागर पूरी खुली रहेगी, बंद रहती है? सबसागर पूरा खुला है। अब 12:30 बजे आके स्वयं अवलोकन कर लीजिएगा। वहीं व्यापारियों का कहना रहा कि दवाओं की MRP से लेकर मार्जिन तक सब कुछ सरकार और NPPA द्वारा तय किए जाते हैं। बावजूद इसके ऑनलाइन कंपनियों द्वारा रेट को तोड़कर भारी छूट के साथ बेचा जा रहा है। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि इसके पीछे फर्जी दवाओं और अवैध कारोबार का नेटवर्क हो सकता है। ऑनलाइन जो है अनियंत्रित होने की वजह से हम लोग का व्यापार बहुत ही अस्वाभाविक हो गया है। बहुत कठिनाई हो रही है रोजी रोजगार को चलाने के लिए। किस तरह मतलब व्यापार नहीं हो पा रहा है, क्या कारण था? एक्चुअली हमारा शासन प्रशासन और सरकार से ये अनुरोध है कि वो हम लोग को जो है संरक्षित करें। हम छोटे व्यापारी अगर इस तरह से सहयोग नहीं मिलेगा तो हम लोग का व्यापार डे बाय डे और भी खराब, निरंतर स्थिति में खराब होता चला जाएगा। गौरतलब है कि AIOCD के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS सिंधे ने यह दावा किया है कि वर्तमान समय में बिना किसी पुख्ता रेगुलेशन के धड़ल्ले से ऑनलाइन दवाएं बेची जा रही हैं। इससे न केवल केमिस्टों के रोजगार पर असर पड़ रहा है, बल्कि बिना डॉक्टर के पर्चे के गंभीर दवाएं बिकने से कई प्रकार के खतरे भी बढ़ गए हैं। इन्हीं सबको देखते हुए इस देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया, जिसका समर्थन वाराणसी में मिले जुले असर के रूप में देखने को मिल रहा है।